शास्त्रों में यह कहा गया है कि यदि मनुष्य गिरने का निर्णय लेता है तो वह असुरों से भी नीचे जा सकता है। वहीं अगर वह उठने का संकल्प करता है तो वह देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। यह दर्शाता है कि मनुष्य के पास अपनी इच्छाओं और संकल्पों को चुनने की अद्भुत शक्ति है। वास्तव में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा के निकट जा सकता है और उस अनंत ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। इस संसार में श्रीमद् भागवत गीता के अद्भुत ज्ञान को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमें जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करता है। आपका यह मानना कि भगवत गीता में केवल पूजा पाठ की विधि दी गई है, एक व्यापक गलतफहमी है। भगवत गीता एक साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह ज्ञान का एक अथाह सागर है जिसमें जीवन जीने के विभिन्न पहलुओं के बारे में अद्भुत सूझबूझ दी गई है। इसमें हमें यह सिखाया गया है कि असली जीवन का अर्थ क्या है और कैसे इसे सफलतापूर्वक जिया जा सकता है। भगवत गीता में ऐसे गूढ़ संदेश छिपे हैं जो हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली मकसद क्या है। मनुष्य अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है और खुशी एवं आनंद को कैसे हासिल कर सकता है। मैं इस वीडियो में पूरा प्रयास करूंगा कि मैं इस ज्ञान को सरल और सुलभ तरीके से आपके सामने रख सकूं, ताकि आप इसे अपने जीवन में आसानी से उतार सकें। इस ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें बताता है कि कैसे हम गीता के विभिन्न अध्यायों से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार लागू कर सकते हैं। भगवत गीता का ज्ञान हमें एक दुखी और निराश अर्जुन की कहानी सुनाता है, जो अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा था और हार मानने के करीब था। लेकिन गीता के संदेश ने उसे साहस और प्रेरणा दी, जिससे वह फिर से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सका। अगर आप भी अपने जीवन में किसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आप भी अपनी समस्याओं के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की तरह हैं। इसी कारण अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पाने के लिए इस पवित्र गीता के ज्ञान का सहारा लें। यह आपको न केवल समस्याओं को समझने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें हल करने के लिए सही दिशा भी प्रदान करेगा। आप चाहे बिजनेसमैन हो, नेता, अभिनेता, गृहिणी, छात्र या किसी भी आयु वर्ग से संबंधित हो, इस पवित्र ज्ञान में सभी की समस्याओं के समाधान और सभी के प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। भगवत गीता वास्तव में एक अद्वितीय शास्त्र है जिसे भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इसका हर एक शब्द, हर एक श्लोक हमें जीवन की गहराई में जाकर समझने की प्रेरणा देता है। इसलिए यदि आप जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना चाहते हैं और अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। यह न केवल आपकी समस्याओं को हल करेगा, बल्कि आपको एक नई दिशा और दृष्टिकोण भी प्रदान करेगा। जब महाभारत के रण के मध्य अर्जुन युद्ध के लिए घबराए हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जो शास्त्र का गायन किया, वह है श्रीमद् भागवत गीता। यह ग्रंथ इस सृष्टि में पूजनीय और अद्वितीय है, क्योंकि इसमें जीवन के गहरे रहस्यों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितनी बार इसे समझने का प्रयास किया जाए, वह कम है। यह ग्रंथ जितनी बार भी पढ़ा और सुना जाता है, उतनी बार हमें कुछ नया जानने और सीखने को मिलता है। इसकी गहराई में जाने पर हमें जीवन के अनेक पहलुओं की समझ हासिल होती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप शांति से बैठकर अपनी आंखें बंद करें और इस वीडियो की सभी बातों को ध्यान से सुनें। जब तक आपको पूरी बात समझ में ना आ जाए, तब तक इसे बार बार सुनें और अपने मस्तिष्क में बैठा लें। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिलेगी। भले ही आपके पास बहुत ज्ञान हो या आपकी काबिलियत कितनी भी हो, लेकिन कई बार एक ही चीज की कमी के कारण हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। दोस्तों,
किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता या उत्सुकता से होती है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र जो अज्ञानता का प्रतीक हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्य को जानने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन अपने पुत्र के मोह में अंधे होकर जीवन व्यतीत करते हैं। यह सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। यह प्रश्न न केवल उनकी जिज्ञासा को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि वह अपने आसपास की स्थिति को समझने में कितने असमर्थ हैं। अज्ञानता का यह भाव हमें सिखाता है कि अगर हम सही जानकारी और ज्ञान की कमी से जूझते हैं तो हमें उस अंधकार से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना न केवल अपने आप को जानने का एक साधन है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सहायता प्रदान करता है। आइए इस गूढ़ ग्रंथ से हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक और सफल बनाएं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संगठित हुए युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह प्रश्न धृतराष्ट्र ने संजय से किया। दरअसल कुरुक्षेत्र एक धर्म भूमि है, जहां दोनों पक्षों ने अपने अपने मोह और अहंकार के कारण युद्ध के लिए इकट्ठा किया है। धृतराष्ट्र जो अज्ञान का प्रतीक है, अपने पुत्रों के मोह में अंधा है। उनके मन में जो अज्ञान छाया हुआ है, वही उन्हें सही और गलत का निर्णय करने से रोकता है। लेकिन संयम और ज्ञान के प्रतीक संजय के माध्यम से वह यह देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि सही मार्ग क्या है। धृतराष्ट्र का अज्ञान इस तथ्य से और बढ़ता है कि जब तक उसके पुत्र यानी मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, तब तक उसकी दृष्टि हमेशा विकारों और कौरवों पर केंद्रित रहेगी। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के पहले भाग में महाभारत के विभिन्न पात्रों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर विभिन्न योद्धाओं के बारे में चर्चा हो रही है। कौन सा महारथी अपने शंख की आवाज से युद्ध का ऐलान कर रहा है और कौन सा महारथी सेना के बारे में जानकारी दे रहा है, यह सब महत्वपूर्ण है। चारों ओर का वातावरण युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। दुर्योधन जो कौरवों का नेता है, बहुत खुश है क्योंकि उसके पास एक बड़ी सेना है। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा उसके पक्ष में हैं। वहीं पांडवों की सेना में भी अनेकों समर्थ योद्धा हैं, जैसे अर्जुन और भीम। यह युद्ध पूरी तरह से एक पारिवारिक युद्ध है, जहां पांडव और कौरव दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। इस अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऋषिकेश अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, जबकि भीम ने पौंडर नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सभी जीव उनकी भिन्न अंग हैं और उनकी इंद्रियों का स्वामित्व भी श्री कृष्ण के पास है, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा जाता है। जैसे जैसे आप श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते जाएंगे, आप समझेंगे कि कई पात्रों की चर्चा की गई है, लेकिन मूलतः भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी पर जोर दिया गया है। जब हम पहले अध्याय के दूसरे भाग में पहुंचते हैं, तो हम अर्जुन की दुविधा और शंका के बारे में चर्चा करते हैं। अर्जुन जो एक धनुर्धर है, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण जो अपने परम मित्र अर्जुन के लिए युद्ध में उनके सारथी बनने का निर्णय लेते हैं, अर्जुन के अनुरोध पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने चारों ओर देखते हैं और पाते हैं कि दोनों पक्षों में उनके अपने ही लोग खड़े हैं। कोई उनका काका है, कोई मामा, कोई गुरु, तो कोई भाई बंधु। यह दृश्य देखकर अर्जुन का दिल भर आता है। उनके मन में गहरी व्यथा उत्पन्न होती है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था
कि उन्हें अपने ही परिवार वालों के खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा। इस दृश्य ने अर्जुन को अत्यंत दुखी और व्याकुल कर दिया। उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनके हाथ से उनका धनुष गांडीव गिर जाता है। उनकी त्वचा जलने लगती है और उन्हें बुखार सा महसूस होता है। इस युद्ध का ऐसा क्या उद्देश्य है जिसमें दोनों ओर अपने लोग खड़े हैं, यह समझ पाना अर्जुन के लिए कठिन हो जाता है। अर्जुन को अपने चारों ओर का दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ उल्टा है। वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अब खड़ा नहीं रह पा रहा हूं, मैं इस युद्ध को सहन नहीं कर सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इस युद्ध का लक्षण तो विपरीत ही नजर आ रहा है। धनुर्धर अर्जुन, जो पहले भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र और सखा मानते थे, अब उनके प्रति अपने ज्ञान की कमी का अनुभव करते हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि आगे चलकर इसी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण उन्हें गूढ़ ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अर्जुन का यह समय, जो उनके लिए संकट का समय है, वास्तव में उन्हें अपने भीतर की गहराइयों से जोड़ धरने वाला है। धनुर्धर अर्जुन अपने मन में कई प्रकार के तर्क रखते हैं कि कैसे भी हो वह इस युद्ध से वापस चले जाएं या इसे किसी भी तरह टाल दें। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह युद्ध अब टालना संभव नहीं है। अर्जुन ने अपनी ओर से हर संभव तर्क दिया, यह कहते हुए कि मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। अर्जुन का यह मानना था कि यदि मुझे इस राज्य के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपने प्रियजनों का वध करना पड़े। वह त्रिलोक का साम्राज्य भी प्राप्त करना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी दृष्टि में अपने अपनों का जीवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा क्या मार्गदर्शन देने वाले हैं कि वह इस युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे और इस भूमि पर उतरने के लिए मान जाएंगे। यह सब कुछ जानने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता के आने वाले अध्यायों में गहराई से देखना होगा। प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन अपने मानसिक द्वंद्व में उलझा हुआ महसूस करता है और उसका दिल भारी हो जाता है। उसकी स्थिति की गंभीरता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि व्यक्ति के भीतर की भावनाएं और संघर्ष कितने गहरे होते हैं, विशेषकर जब वह अपने अपने लोगों के खिलाफ खड़ा होता है। अर्जुन जब उस विशाल सेना का निरीक्षण करते हैं तो उन्हें अपनी फैमिली, अपने प्रियजनों के चेहरे दिखाई देते हैं जिनका उन्हें इस युद्ध में सामना करना है। वह समझते हैं कि संबंधों की सीमा केवल उनके परिवार तक ही होती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके मित्र श्री कृष्ण स्वयं इस युद्ध में उनकी सहायता के लिए आए हैं। अर्जुन इस समय कई संदेहों और शंकाओं में उलझे हुए थे और युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हर समस्या और शंका का समाधान दिया। दोस्तों, भगवद गीता के इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता अक्सर हमारी सोच से भिन्न होती है। जब हम किसी कार्य को करने का इरादा लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि उस रास्ते में क्या चुनौतियां आएंगी। जब हम किसी नकारात्मक स्थिति का सामना करते हैं तो हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे भीतर अच्छाई और बुराई का निरंतर संघर्ष चलता रहता है। यह संघर्ष हमें भी अर्जुन की तरह कई प्रकार के संदेह और द्वंद्व में डाल देता है। इन संदेहों से उबरने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हम अपने पापों को छोड़कर पुण्य की ओर अग्रसर होने लगते हैं। इसके साथ ही हम अपने भीतर के इस युद्ध को समझते हुए अपने मन और शरीर को धर्म क्षेत्र में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन और शरीर के साथ विकारों और बुराइयों का साथ रखते हैं तो आप अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को और अधिक जटिल बना लेते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में कुशल और विशेषज्ञ थे, लेकिन जब उन्हें युद्ध भूमि में अपनी ड्यूटी से अधिक अपने परिवार और गुरु का मोह सताने लगा तो वे मानसिक रूप से कमजोर हो गए। इस कारण वे युद्ध करने का निर्णय नहीं ले पाए।
यहाँ से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्सर हमें अपने कर्तव्यों से अधिक भावनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे आप सुबह जल्दी उठने का निर्णय लेते हैं, लेकिन आपको नींद और आलस्य से मोह होता है। आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन आराम और भौतिक सुखों के प्रति आपका लगाव आपको पीछे खींचता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और उनके लिए युद्ध करना उनका प्राथमिक कार्य था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने कर्तव्य को भुला दिया, उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को कमजोर कर लिया। इसलिए यदि आपको जीवन में चुनौतियों का सामना करना है तो आपको अपने अटैचमेंट्स को त्यागना सीखना होगा। दोस्तों, इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपके प्रेम की कदर नहीं करता। ऐसी स्थिति में आपको उसके प्रेम को पाने का मोह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, जब तक वह बना रहता है, आप अपनी जिंदगी के अर्जुन नहीं बन पाएंगे। साथियों, उम्मीद है कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की यह सरल व्याख्या समझ में आई होगी। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मिलते हैं जल्द ही श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।